इधर जब कौतूहली नारदजी ने यादवों को जरासंध के आने का समाचार सुनाया, तब श्री कृष्ण भी शत्रु को मारने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने समुद्र विजय आदि की अनुमति से एक विशाल सेना तैयार करवाई, जो शत्रु को बीच में ही रोकने के लिए तैयार हो गई। जाते समय श्री कृष्णचंद्र कुमार नेमिनाथ के पास जाकर बोले, जब तक मैं शत्रुओं को मारकर वापिस न आ जाऊं, तब तक आप राज्य कार्यों की देखभाल करना। बड़े भाई कृष्णचंद्र के वचन नेमिनाथ ने सहर्ष स्वीकार कर लिए। वापिस जाते समय कृष्णचंद्र ने उनसे पूछा, भगवन, इस युद्ध यात्रा में मेरी विजय होगी या नहीं? तब उन्होंने अवधि ज्ञान से सोचकर हंस दिया। कृष्णचंद्र भी अपनी सफलता का निश्चय कर हंसी खुशी से युद्ध के लिए आगे बढ़े। युद्ध का समाचार पाते ही हस्तिनापुर से राजा पांडु के पुत्र युधिष्ठिर वगैरह भी रण क्षेत्र में युक्त हो गए। कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों ओर की सेनाओं में घमासान युद्ध हुआ। अनेक सैनिक तथा हाथी घोड़े वगैरह मारे गए। जब लगातार कई दिनों तक युद्ध से किसी पक्ष की निश्चित विजय नहीं हुई, तब एक दिन कृष्णचंद्र और जरासंध, इन दोनों वीरों में लड़ाई हुई। जरासंध जिस शस्त्र का प्रयोग करता था, कृष्णचंद्र उसे बीच में ही काट देते थे। अंत में जरासंध ने क्रुद्ध हो घुमाकर चक्र चलाया, पर वह 3 प्रदक्षिणा देकर कृष्ण के हाथ में आ गया। फिर कृष्ण ने उसी चक्र से जरासंध का संहार किया। ठीक कहा है, भाग्यम फलति सर्वत्र, सब जगह भाग्य ही फलता है। विजयी श्री कृष्णचंद्र ने चक्ररत्न को आगे कर बड़े भाई बलभद्र और विशाल सेना के साथ भरत क्षेत्र के 3 खंडों को जीतकर द्वारिका नगरी में प्रवेश किया। उस समय उनके स्वागत के लिए हजारों राजा एकत्रित हुए थे। यादवों की इस अनुपम विजय से उनका प्रभाव और प्रताप सब ओर फैल गया था। सभी राजा उनका लोहा मानने लगे थे। समुद्र विजय आदि ने प्रतापी कृष्णचंद्र का राज्याभिषेक कर उन्हें पूर्ण रूप से राजा बना लिया। कृष्णचंद्र भी अपनी चतुराई और सैनिक बल से प्रजा का पालन करते थे। बलभद्र भी सतत इनका साथ देते थे। श्री कृष्ण के सत्यभामा आदि को लेकर 16,000 सुंदर स्त्रियां थीं और बलराम 8,000 स्त्रियों के अधिपति थे। श्री कृष्ण नारायण और बलराम बलभद्र कहलाते थे।